स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में, जहां हम बात करेंगे मार्क टुली की मशहूर किताब नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के बारे में। ये किताब भारत की आत्मा को छूने वाली एक ऐसी रचना है जो भारत की जटिलता, विविधता और निरंतर बदलाव को बयां करती है। मार्क टुली, जो बीबीसी के दिल्ली ब्यूरो चीफ रह चुके हैं, इस किताब में अपने 30 साल के भारतीय अनुभव को 10 निबंधों के जरिए पेश करते हैं। हर निबंध एक अलग कहानी, एक अलग रंग और भारत का एक अलग चेहरा दिखाता है। तो चलिए इस किताब को पॉडकास्ट स्टाइल में समझते हैं, जैसे आप अपने दोस्त से भारत की कहानियां सुन रहे हों। किताब का मूल विचार। शीर्षक नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया इस बात का प्रतीक है कि भारत में कुछ भी स्थिर नहीं है। यह देश बदलाव और परंपरा का एक अनोखा मिश्रण है, जहां हर कहानी में नई शुरुआत होती है, कोई पूर्ण विराम नहीं। टुली एक विदेशी के नजरिए से भारत को देखते हैं, लेकिन उनकी संवेदनशीलता और गहरी समझ इस किताब को खास बनाती है। एपिसोड 1, रामचंद्र की कहानी, रामचंद्र's स्टोरी। सबसे पहले हम मिलते हैं रामचंद्र से, जो टुली के घर में काम करने वाला एक साधारण नौकर है। उनकी कहानी के जरिए टुली हमें भारत के मेहनतकश लोगों की जिंदगी दिखाते हैं। रामचंद्र दिल्ली में काम करता है, लेकिन उसका परिवार गांव में रहता है। उसकी छोटी छोटी खुशियां, उसकी मेहनत और उसका संघर्ष भारत के लाखों लोगों की कहानी को दर्शाता है। टुली पूछते हैं, क्या हम इन छोटे लोगों की मेहनत को नजरअंदाज कर सकते हैं? यह अध्याय हमें भारत की सामाजिक असमानता और आम आदमी की ताकत को समझाता है। एपिसोड 2, नया उपनिवेशवाद, द न्यू कॉलोनियलिज्म। अब हम पहुंचते हैं कोलकाता, जहां टुली का जन्म हुआ था। यह शहर औपनिवेशिक इतिहास और आधुनिक भारत का मिश्रण है। टुली हमें ओबेरॉय होटल की कहानी सुनाते हैं, जो औपनिवेशिक समय की निशानी है, और साथ ही कोलकाता की मार्क्सवादी राजनीति की चर्चा करते हैं। यहाँ धर्म, साम्यवाद और आधुनिकता का अनोखा संगम है। टुली कहते हैं कि कोलकाता में पुराना और नया एक साथ सांस लेते हैं, लेकिन यह टकराव भी पैदा करता है। यह अध्याय भारत में औपनिवेशिक अतीत के प्रभाव को समझने का मौका देता है। एपिसोड 3, कुंभ मेला, द कुंभ मेला। अब चलते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज के कुंभ मेले, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। टुली इस मेले की भव्यता को बयां करते हैं। लाखों तीर्थयात्री, साधु संत और गंगा का पवित्र जल। यह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की एकता और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। टुली हमें दिखाते हैं कि कैसे भारत में धर्म लोगों को जोड़ता है, चाहे उनकी जाति या वर्ग कुछ भी हो। यह अध्याय भारत की सांस्कृतिक गहराई को उजागर करता है। एपिसोड 4, रामायण का पुनर्लेखन, द रीराइटिंग ऑफ द रामायण। के दशक में रामानंद सागर की रामायण ने पूरे भारत को टीवी के सामने बांध दिया। टुली इस धारावाहिक के प्रभाव की बात करते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं थी, बल्कि इसने हिंदू धर्म को आधुनिक तरीके से जन जन तक पहुंचाया। टुली बताते हैं कि कैसे इसने धार्मिक भावनाओं को उभारा और राजनीति में भी इसका इस्तेमाल हुआ। यह अध्याय हमें दिखाता है कि भारत में मीडिया और धर्म का रिश्ता कितना गहरा है। एपिसोड 5, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अब हम पहुंचते हैं 1988 के अमृतसर, जहां स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लैक थंडर हुआ। यह सैन्य कार्रवाई सिख उग्रवादियों के खिलाफ थी। टुली इस घटना को सेना, पुलिस और सिख समुदाय के नजरिए से देखते हैं। वे पंजाब की अशांति, सिखों की भावनाओं और इस घटना के राजनीतिक परिणामों की चर्चा करते हैं। यह अध्याय भारत में धार्मिक और राजनीतिक तनाव की गंभीरता को उजागर करता है। एपिसोड 6, कोलकाता में साम्यवाद, कम्युनिज्म इन कलकत्ता। वापस कोलकाता, जहां टुली 35 साल के साम्यवादी शासन का विश्लेषण करते हैं। मार्क्सवादी सरकार ने कोलकाता को कैसे बदला। टुली बताते हैं कि साम्यवाद ने गरीबों के लिए कुछ सुधार किए, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं थीं।
धर्म और परंपराएं यहाँ साम्यवाद के साथ मिलकर एक अनोखा रंग बनाती हैं। यह अध्याय हमें भारत में विचारधाराओं और स्थानीय संस्कृति के मिश्रण को समझने में मदद करता है। एपिसोड 7, द्योरा सती, द दियोराला सती। राजस्थान के द्योरा गांव में रूप कंवर की सती की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। टुल्ली इस घटना को कई कोणों से देखते हैं। गांव वाले इसे धार्मिक परंपरा मानते हैं तो कार्यकर्ता इसे महिलाओं पर अत्याचार। क्या यह स्वैच्छिक था या सामाजिक दबाव? टुल्ली इस सवाल को खुला छोड़ते हैं और सती प्रथा के सांस्कृतिक संदर्भ को समझाने की कोशिश करते हैं। यह अध्याय भारत में लैंगिक असमानता और परंपराओं के दुरुपयोग पर सवाल उठाता है। एपिसोड 8, अहमदाबाद में तूफान, टाइफून इन अहमदाबाद। अहमदाबाद में हुए सांप्रदायिक दंगों को टुल्ली तूफान कहते हैं। वे दिखाते हैं कि कैसे हिंदू मुस्लिम तनाव को राजनेताओं और अपराधियों ने भड़काया। दंगों का सबसे ज्यादा नुकसान गरीबों को हुआ। टुल्ली इस अध्याय में भारत में सांप्रदायिकता के कारणों और इसके सामाजिक प्रभावों की गहरी पड़ताल करते हैं। यह अध्याय हमें भारत की एकता के सामने खड़ी चुनौतियों की याद दिलाता है। एपिसोड 9, कलाकार की वापसी, द रिटर्न ऑफ द आर्टिस्ट। यह कहानी है जंगड़ सिंह की, एक गोंड आदिवासी कलाकार की। टुल्ली उनके जीवन के जरिए भारत की आदिवासी संस्कृति और आधुनिकता के टकराव को दिखाते हैं। जंगड़ की कला को दुनिया ने सराहा, लेकिन आधुनिक कला जगत में उनका शोषण भी हुआ। यह अध्याय आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराओं और उनकी चुनौतियों को उजागर करता है। एपिसोड 10, एक कांग्रेसी की हार, द डिफीट ऑफ अ कांग्रेसमैन। अंत में टुल्ली एक कांग्रेसी नेता की चुनावी हार की कहानी सुनाते हैं। यह अध्याय भारत की ग्रामीण राजनीति को समझाता है, जहां जातिगत समीकरण, व्यक्तिगत संबंध और स्थानीय मुद्दे चुनाव तय करते हैं। टुल्ली भारत के लोकतंत्र की ताकत और जटिलता को रेखांकित करते हैं। यह अध्याय हमें दिखाता है कि भारत का लोकतंत्र कितना जीवंत और अनोखा है। एपिलॉग 21 मई 1991। एपिलॉग 21 मई 1991। पॉडकास्ट का अंत होता है राजीव गांधी की हत्या के साथ, जो 21 मई 1991 को हुई। टुल्ली इस घटना के जरिए भारत की राजनीतिक अस्थिरता और भविष्य की अनिश्चितताओं की बात करते हैं। वे कहते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जो बदलता रहता है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहता है। यह उपसंहार किताब के मूल विचार को मजबूत करता है। भारत में कोई पूर्ण विराम नहीं। किताब का सार और क्यों पढ़ें? नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया। भारत की आत्मा को समझने की एक खूबसूरत कोशिश है। टुल्ली का लेखन निष्पक्ष, संवेदनशील और गहरा है। यह किताब धर्म, राजनीति, संस्कृति और सामाजिक मुद्दों को एक साथ जोड़ती है। चाहे आप भारतीय हों या विदेशी, यह किताब आपको भारत की जटिलता और खूबसूरती को नए नजरिए से देखने के लिए मजबूर करेगी। अंतिम शब्द। यह किताब भारत को एक प्यार भरी नजर से देखती है, लेकिन उसकी कमियों को भी उजागर करती है। यह हमें याद दिलाती है कि भारत एक कहानी नहीं, बल्कि अनगिनत कहानियों का देश है। तो दोस्तों, अगर आपने यह किताब पढ़ी है या इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो हमें बताएं। अगले पॉडकास्ट तक भारत की इन कहानियों को अपने दिल में रखें। नमस्ते।